नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वांगे यानी खड़े भट्टे की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने तैयारी किए है। तो भट्टे को हम अच्छे से धो के इसे कट करना है और कट करके हम इसे तेल में अच्छे से तलेंगे। इसे हमें एकदम धीमी आंच में धीरे धीरे हमें इसे भट्टे को अच्छे से तलना है। हम यह भट्टे जैसे शादी ब्याह में बनते हैं और पार्टियों में बनते हैं उस स्टाइल के हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम ज़्यादा मसाले और ज़्यादा सामग्री भी यूज़ नहीं करेंगे। हम कम सामग्री में और कम मसालों में ही सब्जी बढ़िया मज़ेदार और एकदम खनखनित बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने टमाटर और प्याज को कट करके रखी हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पहले ही बना के रखी थी। मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट पहले ही बना के रखी और इसे हमें ऐसे धीरे धीरे आंच में तलना है। तो दोस्तों, ये इस तरह हम अगर सैके भट्टे की सब्जी बनाते हैं तो इसमें हमें दो फायदा होता है। एक तो तलते तलते ही भट्टे जो है वो अच्छे से पक जाते हैं और दूसरी बात, फिर हम जब सब्जी फ्राई करते हैं तो उसमें भी हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह भट्टे पहले ही पक जाते हैं। तो इसीलिए हमें इसे सब्जी में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट से हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, इस तरह मैं पूरे भट्टे को अच्छे से तल ली हूँ। अब हम कुछ बेसिक मसाले निकालते हैं। तो हम 2 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर निकाली हूँ और आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर निकाली और ये धनिया पाउडर लेना है 1.5 चम्मच से करीब। और फिर हमें नमक लेना है। तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो। तो मुझे अभी नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ नमक, क्योंकि है ना दोस्तों, सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो तो वो सब्जी फिर कितनी भी अच्छी बने मगर खाने में वो थोड़ी वो खारापन आ जाता है, उससे सब्जी खाई नहीं जाती। और अगर सब्जी में नमक कम रहा तो अपन ऊपर से डाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा कम ही डालो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड करी हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और मिला के हमें इसे भट्टे में भरना है। तो देखिए, यहाँ तेल भी गर्म हो चुका है और मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी। तो इसमें मैंने तेज़पत्ते डाली हूँ, कलमी और 1 इलायची डाल दी हूँ और उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। तो चलिए, प्याज भी हम इसमें डाल देते हैं और प्याज डालने के बाद हम भट्टे में अच्छे से मिला लेते हैं। मतलब जो मसाला हमने तैयार करके रखे थे उसे हम भट्टे के अंदर भरेंगे। तो चलिए, प्याज हो रहा है जब तक कि हम दूसरा काम करते हैं। तो देखिए, प्याज पक रहा है। तो और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने पहले बना के रखी थी, देखिए बस इतना ही पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अदरक लहसुन और प्याज का मैंने पेस्ट बना के रखी थी वही डाली हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। बस इतनी मसाला डाली हूँ और जो मैं नमक मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर का जो मैंने मिक्सचर बना के रखी हूँ इसे मैं भट्टे में भरूँगी। इससे भट्टे का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और खाने में भट्टे में जो है फीकापन नहीं लगता, भट्टे अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो यह तले हुए भट्टे हैं। अभी तो ये बहुत गर्म है, फिर भी मैं इसे भरूँगी। तो देखिए, इस तरह हमें आधा चम्मच में मसाला हमें पूरी तरह से इसे भरना है। तो मैं इसमें भरने जा रही हूँ और भट्टे बहुत गर्म होने के कारण मेरे हाथ भी जल रहे हैं, मगर क्या करें, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, टाइम भी हो गया है बहुत। तो इसलिए मैं गरम गरम भट्टे में ही भरने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग ऐसा ना करना, आप लोग भट्टे को अच्छे से ठंडे होने देना, उसके बाद ही भरना, क्योंकि तेल से निकले हुए भट्टे बहुत गर्म होते हैं और हाथ जलने का भी डर होता है। तो आप ऐसा मत करना। तो देखिए, मैंने इस तरह पूरे भट्टे में जो मसाला है पूरी अच्छे तरह से भर ली हूँ। इस तरह पूरे मसाला भर लेना है। और अब देखिए, इधर में मैं टमाटर को कट करके रखी हूँ। मुझे वैसे तो टमाटर की प्यूरी बनाना था, मगर अब जार साफ नहीं था, इसलिए मैंने इसे कट करी हूँ और ये कट करे हुए मैं मसाले डाल देती हूँ, मतलब टमाटर डाल देती हूँ। आप प्यूरी बना के डालोगे
तो उससे आपकी जो ग्रेवी है और भी अच्छी चिकनी और बहुत अच्छी आएगी। तो मुझे भी करना था, ग्रेवी बनाना था, मगर मैं नहीं बना पाई। और जो मसाला जो बच गया था हमारा अदरक ये नमक मिर्च का, उसे हमें यह इसमें डालना है। तो देखिए पूरे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं। इसे भी अच्छे सॉफ्ट होते तक के भुनना है ताकि ये खड़े ना दिखे और अच्छे से हमारी ग्रेवी भी अच्छे से आ जाए। इस तरह मैं इसे भी अच्छे से सॉफ्ट भून लेती हूँ, मतलब पूरे तरह से टमाटर को अच्छे से गला लेती हूँ। और देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने जो भट्टे तैयार करे थे नमक मिर्च भर के, उसे हमें इसमें ऐड करना है। तो देखिए मैंने इसमें ज़्यादा मसाला डाली नहीं, बस अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट डाली, और जो बेसिक मसाले अपने नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर वाले, बस वही मसाले मैंने इसमें डाली हूँ। और ये हमने तल लिए थे, इसलिए हमें इसे ज़्यादा भूनने की और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी सब्जी जो है इस प्रकार से तैयार हो जाती है। और देखिए सॉफ्ट होने लग गई है सब्जी। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब सब्जी बन के तैयार होती है। तो इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। आप अकॉर्डिंग आपके घर में जितने भी लोग हैं उसके हिसाब से आप इसमें ग्रेवी बना सकते हो, कम ज़्यादा या सूखी भी रख सकते हो। मगर मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि ग्रेवी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है और खड़े भट्टे में थोड़ी सी ग्रेवी भी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें ग्रेवी बना ली हूँ। और इसे अब हमें ढक्कन ढक के अच्छे से पकने देना है ग्रेवी को, यानी ग्रेवी आने देना है इसे। तो बस हमें 5 से 7 मिनट तक इसे पकने देना है। और देखिए कितनी अच्छे से सब्जी बन के तैयार हो गई, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छी लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बन के तैयार हो गई। देखिए दिख रही है ना, बिल्कुल शादी में बनती है उस टाइप की सब्जी दिख रही है ना, शादी पार्टी में बनती है उस टाइप की। तो बस इस तरह है, आप बना के तैयार कीजिए। बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है, कम इंग्रेडिएंट में और कम समय में बनने वाली सब्जी है यह। तो देखिए आप लोगों को कैसी लगी मेरी सैगे भट्टे की सब्जी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसे देख सके। तो देखिए इस तरह बन के तैयार हो गई है सब्जी। अब हम चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं इसे और सर्व करते हैं। तो हम इस तरह इसे बढ़िया सी सब्जी बन के तैयार हो गई है और बहुत ही इतनी टेस्टी बन गई थी ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए प्लेट में हम निकालते हैं और आपको सर्व करके बताते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बन के तैयार हो गई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए इस तरह मैंने पूरी सब्जी निकाल ली हूँ। और खाइए पीजिए, मौज कीजिए और एंजॉय कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए नमस्ते, टेक केयर।